हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 चैप्टर 13 का एजर्शन एंड रीज़न लेकर आई हूँ, जिसको इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ज़रिए हम समझेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि अभी के टाइम में क्या एजर्शन एंड रीज़न साइंस के पेपर में आते ही आते हैं। बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर लिखना आसान होता है, बट ये एजर्शन एंड रीज़न बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट एजर्शन एंड रीज़न करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनरी वे। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एजर्शन फर्स्ट नंबर है, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है अ स्फीयर इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। तो एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसी प्लेस जहाँ वाटर हो, मीन्स मास इसके क्या है, वॉल्यूम क्या है, इससे फिल किया हुआ है वाटर से। ठीक है, तो ऐसी जगह जिसमें वाटर ही वाटर हो तो कहा जा रहा है हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड। तो क्या हाइड्रोस्फीयर में सारे लिविंग बीइंग आ रहे हैं? तो नहीं, हमारे सारे लिविंग बीइंग जो हैं हाइड्रोस्फीयर में नहीं आते हैं। अब हम मैरीन फिशेस के बारे में कह सकते हैं कि वो हाइड्रोस्फीयर में रहते हैं, बट हाइड्रोस्फीयर में क्या आते हैं, इसमें वाटर बॉडीज़ आते हैं, जैसे कि रिवर, लैक, ये सब जो हुए वो वाटर बॉडीज़ जिसमें कि पानी होते हैं, ना कि लिविंग बीइंग। ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर बॉडीज़ के को अपने अंदर इंक्लूड करता है, जिसमें हमारे आपके आएंगे रिवर आएंगे, लैक्स आएंगे, सी आएंगे, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, लैक आएंगे, वो सब आएंगे, ना कि लिविंग बीइंग आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एजर्शन क्या है, हमारा फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमारा है, ऑल वाटर ऑन अर्थ इज़ इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर। तो यस, जो भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वो सारे क्या हैं, हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होंगे। तो हमने देख लिया कि हमारा क्या है, रीज़न सही है, बट हमारा एजर्शन क्या है, वो रॉन्ग है। क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में क्या इंक्लूड होते हैं, हाइड्रोस्फीयर में हमारे इंक्लूड होते हैं वाटर बॉडीज़, ना कि लिविंग बीइंग सारे। ठीक है, तो हमारा ये एजर्शन हो गया फॉल्स और रीज़न हो गया सही। तो हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें आर को करेक्ट और ए को रॉन्ग कहा गया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आर करेक्ट है और सॉरी ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, जो हमारा दिया गया है वो हमारा डी ऑप्शन है। तो इसका जो फर्स्ट का एजर्शन रीज़न का आंसर होगा हमारा वो डी होगा। ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट एजर्शन रीज़न सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा दिया गया है, अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो यस, आप बच्चे, आपको पता है कि जो ग्लोब है उसमें भी क्या है, अर्थ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थ को ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, फ्रॉम स्पेस अर्थ लुक्स ब्लू ड्यू टू दी वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर होने के कारण क्या है, हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है और उसको ब्लू से ही डिनोट भी किया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं हमारा इसमें एजर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें एजर्शन एंड रीज़न बहुत करेक्ट दिया गया है। तो आइए चेक करते हैं। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एजर्शन भी करेक्ट था कि ब्लू प्लैनेट कहते हैं, और आर जो ये इसका रीज़न दिया गया था वो भी करेक्ट था कि हाँ, जो वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर होने के कारण ही इसका कलर हमें ब्लू दिखता है। ठीक है, हमारा थर्ड वन क्वेश्चन है, अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट वेयर लाइफ कैन थ्राइव। तो अर्थ हमारा एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है क्योंकि यहाँ लाइफ सस्टेन कर सकती है, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ रखा है, जिसके कारण आपका लालन पालन अर्थ पे आसान हो जाता है। आपको फ्रूट्स, फूड, वेजिटेबल्स ये सब आपको खाने के लिए भी मिल जाते हैं। वाटर जो है आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, जिसके कारण आप उसको ड्रिंक कर पाते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर में ऑक्सीजन है वो आपको ब्रीदिंग के लिए, आपके बॉडी के लाइफ प्रोसेस करने के लिए भी हेल्पफुल हो जाते हैं। इतना हेल्पफुल नेचर होने के कारण ही अर्थ जो है वो हमारे लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट कहला पा रहा है, और जस्ट बिकॉज इसको हम यूनिक प्लैनेट कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइफ को थ्राइव करने के लिए सारे कुछ अवेलेबल है, जो अदर प्लैनेट्स पे अभी तक कहीं भी कोई साइन नहीं मिला है, ना ही वाटर का, ना ही
एटमॉस्फेयर का जिसमें कि लाइफ सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा एजर्शन सही है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स मोल्टेन आयरन कोर इज़ द रीज़न बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये तो सही है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि आपने सिक्स्थ में भी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो हमारा आयरन कोर पे ही जाकर और स्टिक आयरन कोर से जाकर आयरन स्टिक जो है वो हमारे जो ज़मीन के अर्थ के अंदर जो ये मैग्नेट थे उससे जाकर टकराया था, तभी पता लगा था कि हाँ हम मैग्नेटिक फील्ड क्या है जनरेट होती है जब आयरन और मैग्नेट को पास एक दूसरे के लाया जाता है। तो हमारा ये रीज़न सही है, बट ये हमारा जो लाइफ सस्टेनिंग यूनिक प्लैनेट के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारे ये एजर्शन सही है, रीज़न भी सही है, बट ये एजर्शन के लिए ये रीज़न सही नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ये यूनिक प्लैनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है जो हमें सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस को फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ऑक्सीजन। जो वाटर है, जो हमें वाटर इस अर्थ में मिल रहा है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वाटर भी हमें प्रोवाइड हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है, एयर में ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड जो हमें चाहिए वो हमें नेचर से भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे अर्थ में अवेलेबल हैं जिस कारण कि यहाँ लाइफ थ्राइव हो पा रही है। ठीक है, तो इसका रीज़न अपनी जगह सही है और जो एजर्शन है अपनी जगह सही है, बट रीज़न जो है ये एजर्शन के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही एग्ज़ाम इस पे जाना है, हमारे जो दिए हुए हैं हमें ऑप्शंस उसमें हमें देखना है कि किस में लिखा है कि आर इज़ नॉट फॉर ए। ठीक है, तो हम उसी पे आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट जाता है। ठीक है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बहुत सही है हमारा कि हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, बट हमारा जो ए के लिए जो एक्सप्लेनेशन है आर वो करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिक प्लैनेट हो चुका है। द इनर प्लैनेट्स आर रॉकी एंड स्मॉलर कंपेयर टू द आउटर प्लैनेट्स। तो आपको पता है हमारा जो सन है उसके सराउंडिंग में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मर्क्यूरी है, वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इसके इनर प्लैनेट्स में जो सन के करीब जो है, जैसे कि पहला हमारा सन के पास क्या है, मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। तो ये चारों हमारे इनर प्लैनेट है जो रॉकी है और स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इन चारों से ये क्या है, स्मॉल हैं और ये रॉकी हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे जो दूर वाले प्लैनेट्स हैं वो गैसेस से मिलकर बने हुए हैं, गैसेस आइस से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, द इनर प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। नहीं, तो ये बिल्कुल रीज़न गलत है, हमारा एजर्शन सही है क्योंकि जो हमारा जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून ये हैं, ये आउटर प्लैनेट हैं, ये इनर नहीं है। इनर तो हमारे जो सन से करीबी हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, वो हैं। तो हमारा एजर्शन सही है और रीज़न रॉन्ग है। इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो हमारा डी ऑप्शन है, यस, डी ऑप्शन यहाँ पहले से दिया हुआ है। हमारा ए जो है इनकरेक्ट है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, यस, हमारा ए सही है और आर रॉन्ग है। तो हम ए सही है और आर रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा क्योंकि ए इसमें करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट वन एजर्शन रीज़न है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। तो हमारा ओजोन लेयर जो है वो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाता है, वो हमें यूवी रेज से बचाता है क्योंकि ये ओजोन जो है आपको पता है कि O3 लेयर है जो ऑक्सीजन के से ऐड होके प्लस होके
और बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन्स के लेयर्स मिलकर बनाते हैं जो हमारा ओजोन लेयर है, और ये ऑक्सीजन हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल रेज हैं। इससे क्या है, अगर ये रेज हमारे बॉडी तक पहुँचे तो स्किन कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हमारा जो ओजोन लेयर है हमारी लाइफ को प्रिवेंट करता है, हमें इस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से बचाता है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि ये हमें अर्थ पर प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेज से। तो हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है। ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ओजोन लेयर क्या है, हमारे ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ है। दैट प्रिवेंट्स यूवी रेज ऑफ सनलाइट फ्रॉम एंटरिंग एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर में आने से यूवी रेज को रोकता है और ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमारा इसमें एजर्शन भी राइट है और आर भी रीज़न भी करेक्ट है। इट मीन्स हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि ए एंड आर बोथ आर A and R both are correct and R is the correct explanation of A। तो हमारा इसमें क्या है, एजर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट है और रीज़न जो बिहाइंड एजर्शन दिया गया है वो भी बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन भी कर लिया। आगे देखते हैं। अर्थ ग्रेविटी इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ में जो ग्रेविटी है वो एनफ है, जो हमने चैप्टर में भी पढ़ रखा है आवर होम इज अ यूनिक सस्टेनिंग प्लानट में, कि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो स्ट्रॉन्ग एनफ है जो एटमॉस्फेयर को क्या कर सके, होल्ड कर सके। अगर इससे ज़्यादा भी होती तो क्या हो जाता, एक ट्रैप्ड हो जाता है, वो मुट्ठी में बंद हो जाता है, अपने आप सारे रप्चर्ड हो जाते हैं, जो भी अर्थ जो है वो ख़त्म हो जाता। लेकिन क्या है, जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी है हमारे अर्थ की ग्रेविटी में, जिस कारण से वो एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। द रोटेशन, इट मीन्स हमारा जो एजर्शन है बिल्कुल सही है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ हेल्प द एटमॉस्फेयर टू स्टे इन इट्स प्लेस। तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि रोटेशन का इससे कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अर्थ तो अपनी जगह पे ही रोटेट कर रहा होता है रिवॉल्यूशन के समय, ठीक है। तो इससे इसको एटमॉस्फेयर को स्टे करने का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत है, इसका कोई एजर्शन से मतलब नहीं है। इट मीन्स हमारा ए करेक्ट है और हमारा रीज़न इनकरेक्ट है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसके साथ जाता है, ठीक है। ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। इट मीन्स हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि रोटेशन का एटमॉस्फेयर को बैंड करके रखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आप आगे जाके क्लास में पढ़ोगे कि कैसे सन की ग्रेविटी के कारण ये अपने ऑर्बिट पे वहीं थमे रहते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइफ वॉज नेवर एवन पॉसिबल ऑन मार्स। आपको पता है कि मार्स पे बार बार सैटेलाइट मार्स पे बार बार साइंटिस्ट जा रहे हैं और वो लाइफ को वहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ वहाँ लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी पे अभी तक काम चल रहा है और साइंस में हम कभी भी कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ये यहीं पे जाके ठहर गया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ नेवर जो दे दिया गया है ये इस लाइन को गलत कर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी भी वहाँ सर्च चल रहा है, ठीक है। हमेशा क्या है, साइंटिस्ट जाते रहते हैं और मार्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटी में उनका सर्च चल रहा होता है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वो वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि वहाँ लाइफ क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए भी या कुछ एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वो सर्वाइवल हो सकता है कि नहीं। इसलिए ये नेवर जो है वो गलत बना दे रहा है इस लाइन को, ठीक है, क्योंकि हम साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं कह सकते कि हाँ इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं और नई नई खोज होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा एजर्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। साइंटिस्ट थिंक मार्स माइट हैव हैड लिक्विड वाटर इन द पास्ट, ठीक है। साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि मार्स पे शायद आगे जाकर वाटर मिल जाए विच सपोर्टेड सम सॉर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जिससे कि लाइफ के कुछ फॉर्म को, जैसे कि प्लांट्स को ही सर्वाइव करने के लिए या फिर हमारे जो साइंटिस्ट ही जाते हैं उनके भी रहने के लिए वो थोड़ा सस्टेनेबल हो जाए। तो हमारा रीज़न बिल्कुल सही है, बट ये नेवर करके हमारा जो एजर्शन है वो रॉन्ग हो गया है। तो हमारा ए रॉन्ग है, बट हमारा जो रीज़न है, जो हमारा रीज़न है ये करेक्ट है।
तो हम देखते हैं कि हमारा ये रीज़न किसके साथ जा रहा है। ठीक है, रीज़न इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में ए इनकरेक्ट है और आर हमारा करेक्ट है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। द हैबिटेबल जोन इज़ ऑल्सो नॉन एज द गोल्डीलॉक्स जोन। ये आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, गोल्डीलॉक्स जोन है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इस क्वेश्चन से ध्यान दे दो कि हाँ, जो हमारा हैबिटेबल जोन, जो हमारा ये अर्थ है, इसको गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लाइफ सस्टेन करने के लिए सारे जो भी हमारी नीड्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो अर्थ है वो लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट कहलाता है और ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ ये हैबिटेबल जोन है, यहाँ लाइफ सर्वाइव कर रही है। ठीक है, और कोई प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में अभी तक नहीं आए हैं। इन दिस जोन द टेम्परेचर इज़ ऑप्टिमम फॉर वाटर स्टेइंग इन लिक्विड फॉर्म। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एक्यूरेट है, जिसके कारण यहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में रह रहा है। यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की ग्रेविटी के कारण होल्ड हो पा रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो हैबिटेबल जोन का गोल्डी जोन है ये भी बिल्कुल सही है, और हमारा ये टेम्परेचर जो है ये भी बिल्कुल सही है कि हाँ, हम यहाँ पे रह पा रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट है, जिससे कि वाटर हमें मिल पा रहा है। ठीक है, जो कि हमारे लाइफ सस्टेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है हमारे एजर्शन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे एजर्शन एंड रीज़न कर लिए हैं। अगर आपको कोई और हेल्प और कोई इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।